Hello बच्चों, the given question is match the column. Column 1 is dipole-dipole interaction, ion-dipole interaction, dipole-induced dipole interaction and instantaneous dipole-induced dipole interaction. So जो is given question का that is van der Waals forces. Van der Waals forces. So सबसे पहले आता है dipole-dipole interaction. So कॉलम 2 में हम देख लेते हैं डायपोल डायपोल इंटरेक्शन किस में होगा. सो डायपोल का मतलब होता है दो पोल्स. एक मॉलिक्यूल जो ऑलरेडी पोलर है उसका इंटरेक्शन किसी ऐसे ही मॉलिक्यूल के साथ हो. सो दो डायपोल के बीच में इंटरेक्शन यानी कि दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन होगा दैट इज कॉल्ड एज डायपोल डायपोल इंटरेक्शन. सो हम कॉलम 2 में देख रहे हैं HCl मॉलिक्यूल्स. दो HCl मॉलिक्यूल में जो इंटरेक्शन होगा दैट इज डायपोल डायपोल. सो HCl में Cl is delta minus, hydrogen is delta positive due to electronegativity difference. Again, one more molecule of HCl we have. This is del positive and this is del negative. तो इन दोनों के बीच में जो interaction होगा that is dipole-dipole interaction. So here it is dipole-dipole interaction. So for A, S option is correct. Second one is ion dipole interaction. तो हमें देखना है ion dipole interaction किस में होता है. आयोन डायपोल इंटरेक्शन बेसिकली वॉन डर वॉल फोर्स नहीं है, ये उससे स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन है. एक आयोन और एक पोलर मॉलिक्यूल में जो इंटरेक्शन होगा दैट इज आयोन डायपोल इंटरेक्शन. सो ऑप्शन पी में हम देख रहे हैं वी हैव Na+ आयोन. उसका इंटरेक्शन हुआ ClH मॉलिक्यूल के साथ विच इज अ डायपोल. सो जो इंटरेक्शन कहलाएगी दैट इज एन इंटरेक्शन बिटवीन एन आयोन and dipole. So Cl is delta negative, hydrogen is delta positive. इन दोनों के इंटरेक्शन कहलाएगी क्या? आयोन डायपोल इंटरेक्शन. So for B, option P is correct. Next is dipole induced dipole interaction. So इस तरह की इंटरेक्शन वहां प्रेजेंट होती है जो ऑलरेडी एक पोलर मॉलिक्यूल की विसिनिटी में एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल आ जाता है. सो एक मॉलिक्यूल है ऑलरेडी पोलर, वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के ऊपर डायपोल इंड्यूस करता है. सो दैट विल फॉर्म डायपोल इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन. सो हमें इन कॉलम 2 में सबसे पहले देखना है पोलर मॉलिक्यूल कौन सा है जो कि एक डायपोल होगा, दूसरा होगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल. सो वी कैन सी इन ऑप्शन आर ClH ऑलरेडी पोलर है, CH4 एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है जिस पे डायपोल इंड्यूस करवाएगा HCl मॉलिक्यूल. So this is delta positive, hydrogen end is del positive, Cl end is del negative. CH4 में डायपोल इंड्यूस होगा. सो इन दोनों के बीच की इंटरेक्शन कहलाएगी क्या? डायपोल इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन. सो सी के लिए करेक्ट हो गया आर. लास्ट इज इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस डायपोल. सो ये एक डिस्पर्शन फोर्स है जिसे हम लंदन फोर्स भी कहते हैं. तो ये दो ऐसे केसेस में एग्जिस्ट करता है जो कि दोनों ही नॉन पोलर होते हैं. सो इंस्टेंटेनियस डायपोल का मतलब क्या है? एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे एक मॉलिक्यूल में जो कि नॉन पोलर है उसमें एक डायपोल इंड्यूस हुआ होगा. उसकी विसिनिटी में जब कोई दूसरा मॉलिक्यूल आता है
वो उसके ऊपर भी डायपोल का इंडक्शन करता है। सो दोनों नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में जो इंटरेक्शन होगी दैट विल बी इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल। सो हमारे पास जो ऑप्शन है दैट इज 2CH4 मॉलिक्यूल एंड 2 डाइहाइड्रोजन। तो इन दोनों के केस में जो इंटरेक्शन रहेगी दैट विल बी डायपोल, instantaneous dipole, induced dipole. So Q and T both are correct for D. तो दो H2 भी नॉन पोलर हैं, इनके बीच में भी डिस्पर्जन फोर्सेस रहेंगे। So that is same. Instantaneous dipole, induced dipole. So for option A, dipole induced dipole, we have molecule HCl HCl. For ion dipole interaction, we have Na plus and ClH. Dipole induced dipole interaction, the interaction between a polar and a non-polar, so ClH and a CH4 molecule. And the last is instantaneous dipole induced dipole. So two non-polar molecules में जो interaction होगी वो London forces की होगी, which is interaction between two CH4 molecule and two H2 molecules. So I hope the solution of the given question is clear to everyone. Thank you.